हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ जो सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक जगह है गया। तो गया की ये कहानी है सन 1983 की। गया जिले के पास एक छोटा सा गांव है परसाहा, जहां आज भी सूर्यास्त के बाद लोग बाहर निकलने से डरते हैं। इसका कारण है छाया देवी, जिसे गांव वाले आज भी छाया डायन के नाम से जानते हैं। ये कहानी उस औरत की है जिसे समाज ने धोखा दिया और उसने मौत के बाद भी इंसाफ मांगना नहीं छोड़ा। तो छाया देवी कौन थी? छाया देवी एक सुंदर, शिक्षित और धार्मिक स्त्री थी जो गांव के मंदिर की देखभाल करती थी और गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उसका पति विनोद, जो पटना में नौकरी करता था, हर महीने आता जाता था। 1983 की गर्मियों में गांव में एक जमींदार, जिनका नाम था धर्मपाल सिंह का राज था। वो लालची और क्रूर था और छाया की सुंदरता पर बुरी नजर रखता था। एक रात जब विनोद पटना में था, धर्मपाल ने अपने गुंडों के साथ मिलकर छाया को उठवा लिया। पूरा गांव जानता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह मंदिर के पीछे छाया देवी की अधजली लाश मिली और सारा इल्जाम डाल दिया गया कि उसने खुद को आग लगाई। वो पागल हो गई थी। धर्मपाल साफ बच निकला, लेकिन उसी रात से गांव में अनहोनी होनी शुरू हो गई। धर्मपाल की 10 साल की बेटी थी जिसका नाम था मंजरी। मंजरी रात को चिल्लाने लगी, माँ माँ, वो जल रही है, वो मुझसे कह रही है तू भी जलेगी। कुछ दिनों में मंजरी कुएं में मिली जलती हुई हालत में। इसके बाद धर्मपाल का बड़ा बेटा खेत में फांसी पर लटका मिला। धर्मपाल ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते एक बात कह गया, ये औरत अब गांव की छाया बन चुकी है, इसे मिटा नहीं सकते। अब 40 साल हो चुके हैं इस बात को। हर साल गर्मियों में जब छाया देवी की बरसी आती है, कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। लोग कहते हैं कि मंदिर के पास से गुजरते समय जलने की गंध आती है। रात को किसी औरत के रोने और पूजा करने की आवाज़ आती है। कई लोगों ने देखा कि एक अधजली औरत लाल साड़ी में मंदिर के दरवाजे पर बैठी है, मगर पास जाते ही गायब हो जाती है। साल 2021 में एक युवा पत्रकार, जिसका नाम था राकेश ने इस रहस्य की तह में जाने की कोशिश की। उसने गांव में रात बिताई और सब रिकॉर्ड करने का दावा किया। अगली सुबह वो जिंदा तो मिला, लेकिन उसकी आवाज़ चली गई थी। उसने एक ही वाक्य लिखा अपनी डायरी में, मैंने उसे देखा, वो अब भी जल रही है, वो अब भी इंसाफ मांग रही है। तो गांव वाले आज भी सूर्यास्त के बाद मंदिर के पास नहीं जाते। कोई उसका नाम जोर से नहीं लेता और हर साल उसकी बरसी की रात मंदिर के सामने दीपक रखा जाता है ताकि उसकी आत्मा शांत रहे। पर क्या वो शांत हुई या अब भी वो इंतकाम ले रही है? तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी से हम अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह लें। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।